तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए जम्बू की स्टोरी लेके आया हूँ, दो प्रेत। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हिमालय की एक बर्फपोश पहाड़ी पर एक उड़न तस्तरी लैंड हुई। उड़न तस्तरी का दरवाज़ा खुला और दो इंसान बाहर आए। हम नूर ग्रह पर उतरे हैं। सबसे पहले यह जानना चाहिए कि यहाँ का वायुमंडल कैसा है और यहाँ जीवन है या नहीं। दोनों ने बर्फ़ के नमूने लिए। यहाँ पानी भी है, ऑक्सीजन भी है और वायुमंडल में सूक्ष्म कीटाणु भी है। इसका अर्थ है जीवन के लक्षण है यान की प्रयोगशाला में। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। हो सकता है इस तरफ कोई बड़ा प्राणी न रहता हो। चल कर देखते हैं हमारा यान क्या यहाँ सुरक्षित रहेगा। इसे यहाँ की ज़मीन के अंदर छिपाते हैं। कुछ ही देर में यान बर्फ़ में समा गया। दोनों ऊपरी दरवाजे से बाहर आए। ऊपरी हिस्से पर उन्होंने एक बर्फ़ की शिला रख दी। ठपाक। अब चल कर सैर करते हैं। दोनों चल पड़े और बर्फीले इलाके के बाहर आ गए। यहाँ का मौसम कुछ बदला हुआ है। ज़मीन भी सख्त है, पानी भी नहीं है। वो देखो हमारी तरह के प्राणी हैं। अरे बिल्कुल हमारी तरह, दो हाथ दो पैर। चलो दोस्ती करते हैं। रुक जाओ, वहाँ सुरंग फटने वाला है। कौन है यह दोनों? लगता है इन्हें मौत यहाँ खींच लाई है। अब हम इन्हें नहीं बचा सकते। दूसरे ग्रह के दोनों प्राणी ब्लास्टिंग के क्षेत्र में थे। अभी भड़ाम भड़ाम दोनों के जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके शरीर तो बेकार हो गए लेकिन शरीर से आत्मा बाहर आ गया। अजीब बात है, यह क्या हुआ? हमारे जिस्म के तो कई टुकड़े हो गए और हम बिना शरीर के खड़े हैं। चलो पहले अपने शरीर के टुकड़ों को समेटकर अपने यान में रख आएं। ब्लास्टिंग एरिया में काम करने वाले लोग ब्लास्टिंग के बाद उनकी तलाश में निकल पड़े। चारों तरफ तलाश करो, हो सकता है बच गए हो। सर, उनके जिस्म के टुकड़े यहाँ बिखरे पड़े हैं। उन टुकड़ों को समेट कर ले आओ। अरे यह क्या कर रहे हैं? हमारे जिस्म के टुकड़े उठा रहे हैं। ए रुक जाओ, खबरदार, हमारे जिस्म को हाथ मत लगाना। लेकिन न तो किसी ने उसकी आवाज़ सुनी, न उनकी आत्माओं को देखा। अजीब बात है, न तो इन्हें हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है और न हम दिखाई दे रहे हैं। हमारे शरीर थैलों में भर कर जा रहे हैं। छीन लो यार, मारो इन्हें। ढिसूम ठाक फटाक। कर्मचारी भाग खड़े हुए। भूत भूत, प्रेत प्रेत। ऑफिसर को हाल बताया। क्या बकवास कर रहे हो? किसी अदृश्य भूत ने तुम लोगों को पीटा? पीटा ही नहीं सर, वह थैले भी छीन लिए जिनमें उनके जिस्म के टुकड़े भरे थे। दूसरे ग्रह के प्राणी अपने शरीर यान में रख आए। अब क्या किया जाए? रोटे, हमारे पास हमारे दिमाग का आधा पावर रह गई है। संपूर्ण संपूर्ण फ्लॉपी के बिना हम वापस नहीं लौट सकते। हमारा 3/4 दिमाग तो हमारे शरीरों में रह गया है और फिलहाल वह शरीर बेकार हो गए हैं। सबसे पहले हमें उसके हिस्से जोड़कर उसमें जीवन डालना होगा, जो हमारे बस का रोग नहीं है। अब क्या करें घोटे? शायद यहाँ के लोग हमारे इस कार्य में मदद करें। उनसे बात करते हैं। इस ग्रह के प्राणियों, हमारी मदद करो, हमारे शरीर को जिंदा कर दो। सुनो भाई, हमारी फरियाद तो सुनो। रोटे घोटे पहले बस्ती पूर गांव पहुंचे मगर किसी ने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी। हमारी मारामारी करनी पड़ेगी। सुनते ही नहीं, लगता है यहाँ के प्राणी लातों के भूत हैं। रोटे घोटे ने मारामारी शुरू कर दी। ठाक फटाक ढिसूम। गांव में ऐसी तोड़ फोड़ मचाई कि गांव वाले गांव छोड़कर ही भाग गए। भागो भागो, भागकर कहाँ जाओगे? हम भी आ रहे हैं। गांव वाले शहर की कलेक्ट्रेट में पहुंचे। सरकार हमें बचाओ, दुहाई हो माई बाप। डीएम ने उनकी फरियाद सुनी। ठीक है, हम वहाँ फोर्स भेजते हैं। पुलिस फोर्स गाड़ियां लेकर रवाना हुई गांव की तरफ। यह लोग लगता है हमसे लड़ने के लिए भेजे जा रहे हैं। रोटे घोटे एक पुलिस वाहन की छत पर बैठे थे। अबे हम लड़ना नहीं चाहते। हमारे शरीर जिंदा कर दो, हम चले जाएंगे। इन्हें भी मार लगायो। चलो हो जाओ शुरू। रोटे घोटे की किसी ने नहीं सुनी। ठाक तड़ाक ठाक। पुलिस फोर्स की पिटाई का समाचार नेशनल न्यूज की फ्रंट लाइन बन गया। बस्तीपुर गांव में प्रेत का हंगामा, पुलिस की पिटाई। डीएम परेशान हो गया। अजीब मामला है, सब पुलिस वाले पीट कर आए हैं। ओह, लगता है भारी गड़बड़ है। प्रेत तो हो ही नहीं सकता। कहीं कोई ऐसी ताकत है जो दिखाई नहीं देती। डीएम के पास ब्लास्टिंग में मरने वालों की सूचना पहुंच चुकी थी। मुझे जांच करनी चाहिए, यह माजरा क्या है। जांच के नतीजे सामने आते ही कुछ अजीब किस्म के 2 इंसान ब्लास्टिंग में मारे गए। वहां भी ऐसा ही हंगामा हुआ था। ओह, मुझे जम्बू से संपर्क करना चाहिए। हो ना हो वह दूसरे ग्रह के प्राणी हो। जम्बू अपने हेडक्वार्टर में था। हेलो, जम्बू स्पीकिंग। मैं शिवानगर का डीएम माथुर बोल रहा हूँ, पहचाना? ओह माथुर साहब, अरे कैसे नहीं पहचानेंगे, आप तो भावा साहब के क्लास फेलो है। कहिए क्या हाल है? डीएम ने जम्बू को सारा माजरा सुना दिया। यह है मामला। हाँ, मैंने अखबारों में पढ़ा तो था लेकिन इसे गॉसिप न्यूज़ समझ रहा था। खैर मैं आता हूँ। कैप्टन बकरा, चलो कुछ तफरीह
कर रहे हैं। सर, भूत प्रेत होता है? मेरा मेरा डैडी कई दिनों तक भूत बनकर फायरिंग करता था। सेकेंड वर्ल्ड वार में तो जर्मन नाजियों का एक पूरा शिप प्रेतों का था। ऑल वैम्पायर। सर, मुझे लगता है मरने के बाद तुम भूत जरूर बनोगे। एब्सोल्युटली राइट सर, क्योंकि मरने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जम्बू का हेलीकॉप्टर सेवानगर जा पहुंचा। हेलीपैड पर डीएम ने जम्बू का स्वागत किया। वेलकम मिस्टर जम्बू। रोटे घोटे परेशान थे। समस्या यह है कि न तो हम इनकी भाषा समझ पा रहे हैं और न अपनी इन्हें समझा पा रहे हैं। कुछ दिन चुप रहकर इनकी भाषा ही सीख लें। भाषा सीखने सीखने इनके स्कूल तो होंगे ही, वहाँ चलकर सीखते हैं। रोटे घोटे भी सेवानगर के एक स्कूल में पढ़ने लगे। स्कूल में कोई उन्हें देख नहीं पाया। यहाँ सब छोटे छोटे बच्चे हैं। हम भी अगर बच्चे होते। अनार। बस्तीपुर गांव वाले अभी भी गांव में दाखिल नहीं हो पा रहे थे। सेवानगर में ही गांव वालों ने डेरा डाला हुआ था। जब पुलिस भी पिट गई तो फिर कोई दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए। क्यों ना हम किसी ज्ञानी महात्मा या तांत्रिक कोई मदद लें। इनकी पंचायत चल रही थी। मुखिया ने फैसला किया, ठीक है, यह भी करके देख लें। तुम में से कोई किसी पहुँचे हुए को जानता है? मैं जानता हूँ, मुक्तेश्वर बाबा, वह यह काम कर सकता है। ठीक है शोभाराम, तुम बाबा मुक्तेश्वर को सारा हाल बताकर उनकी मदद हासिल करो। डीएम जम्बू को लेकर डेरे पर आया। आप लोग अब बेफिक्री से अपने गांव जा सकते हैं। नहीं डीएम साहब, जब तक कोई तांत्रिक प्रेत पकड़ कर नहीं लेता हम नहीं जाएंगे। मैं प्रेत को पकड़ूंगा, मेरे साथ चलो। आप कोई तांत्रिक है जो प्रेत पकड़ेंगे? आप कौन हैं? अरे यह खुद प्रेत का डैडी है। जम्बू सर को देखकर ही प्रेत डबल मार्च करके भाग जाता है। हमें कैसे विश्वास हो कि यह प्रेत को मार देगा? एक बार चल कर देख लो, नहीं भगा पाया तो वापस आ जाना। जम्बू ने उनका डर दूर करने की भूमिका बनाई। देखो, मैं यहाँ से सामने खड़े लकड़ी के पोल को काट कर दिखाता हूँ। जम्बू ने हेड डिस्क चलाई, खंबा कट गया। और देखो, मैं जमीन में गायब होकर दिखाता हूँ। जम्बू ने पाँव की ड्रिल से सुरंग बनाई। अरे, जमीन में घुस गए ये तो। दैया री दैया, भूत लागे है। जम्बू दूसरी जगह बाहर निकला। अब देखो, मैं शरीर के टुकड़े करके भी काम करूँगा। जम्बू ने अपने अंग अलग अलग कर डाले। जम्बू के हाथों ने पत्थर फेंक कर दिखाए। पैरों ने आदमियों को किक मारी। ठपाक ठपाक। आई बात समझ में? अरे, मगर अब तुम अपने अंग जोड़ोगे कैसे? ऐसे जम्बू फिर सलामत खड़ा हो गया। ये तो सचमुच प्रेत का भी बाप लागे है। चलो भाइयों, अब वह प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जम्बू जिन हमारे साथ है। ग्रामवासी गांव पहुंच गए। रोटे घोटे तो स्कूल में पढ़ रहे थे, कोई हंगामा नहीं हो रहा था। अब हम थोड़ा बहुत सीख गए हैं, जल्दी सीख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ की भाषा बहुत सरल है। स्कूल में एक दिन बिल्लू, यस सर, तुम होमवर्क करके क्यों नहीं आए? यह होमवर्क क्या करेगा सर, यह तो सारा दिन जम्बू के कॉमिक्स पढ़ता रहता है। इधर आओ। टीचर ने बिल्लू को बैंड मारने शुरू कर दिए। बचाओ, तड़ाक तड़ाक। अब बुला अपने सुपरमैन जम्बू को। बच्चे बिल्लू की पिटाई देखकर हंस रहे थे। ही ही हा हा हा। अब इसे पिटने से जम्बू ही बचाएगा। कहता है जम्बू संसार का सबसे ताकतवर आदमी है। यह जम्बू कौन है घोटे, जिसकी वजह से यह पीट रहा है? कोई भी हो रोटे, लेकिन बच्चे को पीटना अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चे को पीटे तो उसे सज़ा मिलती है। तो दें इस टीचर को सज़ा। अब टीचर की बारी थी। हैं टीचर आपको क्या हो रहा है? बचाओ, मार रही हो रे। ठड़ाक ढिसुम। क्लास में भगदड़ मच गई। मगर आपको मार कौन रहा है सर? भूत प्रेत। लगता है बस्तीपुर वाला प्रेत यहाँ आ गया है। रोटे घोटे टीचर को पीट कर एक मैदान में पहुँचे जहाँ बच्चे खड़े थे। मुझे तो लगता है जम्बू प्रेत बनकर आ गया होगा। रोटे, ये बच्चे हमें भूत बता रहे हैं, मगर यह जम्बू कौन है घोटे? अगले दिन क्लास में ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, हमारा नाम भूत प्रेत नहीं, रोटे घोटे है। हम दो हैं। रोटे घोटे। सेवानगर में चर्चा फैल गई। मतलब एक का नाम रोटे और दूसरा का नाम घोटे। अरे, मगर इन्होंने हमें क्यों रुला रखा है? बस्तीपुर में शांति थी। ओम जय जम्बू हरे। रोटे घोटे अखबार भी पढ़ने लगे। अरे रोटे, देख तो क्या छपा है दिखा। लिखा है, बस्तीपुर गांव में जम्बू के आगमन से बस्ती का प्रेत भागा। अब वहाँ शांति है, उसके कारनामे छपे हैं। इसका मतलब जम्बू बस्तीपुर गांव में है। चलो उससे दो हाथ कर लेते हैं। जम्बू हेलीकॉप्टर से वापस रवाना हो गया। अच्छा ग्रामवासियों, लगता है प्रेत अब यहाँ कभी नहीं आएगा। मैं चलता हूँ। गुड बाय।
रोटे घोटे वहाँ पहुँच गए। अरे बातों से पता चल रहा है कि जम्बू उस विमान से वापस जा रहा है। हमें देर से पहुँचे रोटे, इसकी ऐसी की तैसी अभी वापस आएगा। मगर कैसे? बस्तीपुर वालों की पिटाई शुरू कर दो। बस्तीपुर गांव में फिर हाहाकार मच गया। ठाक फटाक बस्तीपुर वाले फिर से गांव छोड़कर भाग निकले। अब हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक जम्बू नहीं आता। शोभाराम मुक्तेश्वर बाबा को लेकर आ गया। बस्तीपुर वाले एक मैदान में डेरा डाले पड़े थे। मैं वहाँ अकेला ही जाऊँगा और प्रेत को भस्म करने के बाद तुम सबको साथ ले जाऊँगा। मुक्तेश्वर बस्ती पर आ पहुँचा। यह कौन है? कहीं जम्बू तो नहीं है? अखबार में लिखा था कि जम्बू एक वैज्ञानिक भी है, अपने अंग अलग करके जोड़ लेता है। ये तब तो यह हमारे शरीर के अंग भी जोड़ देगा। लो आ गया हमारा शिकार। अखबार में लिखा है कि जम्बू संसार का सबसे ताकतवर सुपरमैन है। अभी पता चल जाएगा। जैसे ही मुक्तेश्वर करीब पहुँचा, फटाक ढाक ढिसुम तड़ाक। क्यों बे सुपरमैन, जम्बू कहाँ गई तेरी ताकत? अपने जिस्म के अंग अलग कर, नहीं तो हम करते हैं अलग। मुक्तेश्वर बाबा ने तुरंत रक्षा कवच खींचा। क्रीम चिरिम बम भम फट फटाके ढम चल सड़ सड़ सड़। मंत्र पढ़ते ही मुक्तेश्वर बाबा के चारों तरफ अग्नि रेखा जल पड़ी। इस रेखा के अंदर आ जाने पर कोई भी अदृश्य आत्मा अदृश्य नहीं रहेगी। ओह, वह मेरे मंत्र के वश में आ जाएगा और बम बम बोले जय महाकाली भद्रकाली। इसने अपने तरफ चारों तरफ आग लगा ली है। चलो इसकी आग भी देख लेते हैं। रोटे घोटे अग्नि रेखा पार करके अंदर आ गए और मुक्तेश्वर ने उन्हें देख लिया। यह तो दो हैं और दोनों पृथ्वीलोक की आत्माएं से भिन्न हैं। हा हा। मुक्तेश्वर ने खोपड़ी पर चिमटा मारा। छू छम छनाक जाग जगा कलिया मसान, बांध दे इनको नाग पास में, उड़ा दे खप्पर छनाक। रोटे घोटे नाग पास में बंध गए। अब बताओ कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम रोटे है, मेरा नाम घोटे है। तुम किस लोक की आत्मा हो? हम कीट ग्रह के प्राणी हैं। हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। क्या तुम जम्बू हो? हमारे अंग जोड़ दो, हम मार पिटाई बंद कर देंगे। मैं जम्बू नहीं हूँ। अब मैं तुम दोनों को बोतल में बंद करके अपने पास रखूँगा। मुक्तेश्वर ने दोनों को बोतलों में बंद कर दिया। रोटे, हम इतने छोटे कैसे हो गए? घोटे, यह तो कोई जादूगर लगता है। बोतल में बंद करने के बाद मुक्तेश्वर चल पड़ा। दो प्रेत, वो भी दूसरे ग्रह के। इनसे तो इनके ग्रह का रहस्य भी पता चल जाएगा। मुक्तेश्वर बस्ती वालों के पास पहुंचा। लो बस्ती वालों, ये रहे दोनों प्रेत रोटे घोटे इन बोतलों में। तुम भी इन्हें देख सकते हो। रोटे, जब हमारा शरीर बड़ा आकार बना सकता है तो हमारी आत्मा क्यों नहीं बना सकती? हमने बड़ा आकार बनाने की कोशिश ही नहीं की थी। अब मैं इन दोनों को जम्बू की प्रयोगशाला में डोनेट करूंगा। मुक्तेश्वर ने दोनों को जम्बू के सपुर्द कर दिया। यह दोनों क्रीट ग्रह की आत्माएं हैं और इसके शरीर कहीं मृत पड़े हैं। मिस्टर रोटे घोटे, मैं जम्बू हूँ। मुझसे तालमेल करोगे तो तुम्हारे कटे फटे जिस्म को जोड़ दूंगा। चलो हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं जहाँ हमारे जिस्म पड़े हैं। जम्बू चल पड़ा। उस जगह पहुंचा जहां रोटे घोटे के जिस्म पड़े थे। ये रहे हमारे कटे फटे जिस्म। जम्बू उस शरीर को अपनी प्रयोगशाला में ले गया और फिर उसके अंग को जोड़ा। अंग जोड़ते ही बोतलें टूट गई। दोनों की आत्माएं वापस अपने शरीर में दाखिल हो गई। सड़ाक सड़ाक। मिस्टर जम्बू, हम जिस मिशन से यहाँ आए थे उसमें हम कामयाब हो गए हैं। तुम्हारी धरती पर हमारे नूर ग्रह के नाम से जाने जाती है। हमें नूर ग्रह के सर्वश्रेष्ठ प्राणी को अपने ग्रह पर ले जाना है और तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। दोनों ने जम्बू के हाथ पकड़े और जम्बू को अपने साथ ट्रांसमिट कर लिया। जिक। ट्रांसमिट होने के बाद जम्बू रोटे घोटे के साथ उड़न तस्तरी के कक्ष में प्रकट हुआ। जिक। उड़न तस्तरी उड़ चली। अगला भाग, कैदी जम्बू, बहुत जल्द लाएंगे आपके सामने। धन्यवाद। समाप्त।